और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दो बातें। एक तो यह है कि ये सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल फॉल्स, ये भाजपा प्रायोजित तरीके की सर्विस है। हिम्मत करें, ये जनगणना आ रही है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप जातिवार गणना करवा लो, तो सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। चेंज को लेकर एक निजी कंपनी ने खुलासा किया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि 2014 के बाद विपक्ष ने गहरी चाल के तहत फर्जी वोटों को बसाने के साथ चुनाव में बड़ा खेल करने की नियत से ये खेल खेला था। लेकिन अब धामी सरकार निजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर डेटा निकालना शुरू कर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि निजी कंपनी का डेटा भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। उत्तराखंड में अगले कुछ सालों में डेमोग्राफिक चेंज सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी समस्या को गंभीरता से लिया और डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए सरकार भविष्य में कुछ कड़े फैसले ले सकती है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट हिमाचल राज्य की स्थापना 1971 में हुई। तब से लेकर अब तक मुस्लिम आबादी 2% के ही आसपास है। हिमाचल में भू कानून की वजह से मुस्लिम आबादी ने विस्तार नहीं पाया और यही वजह कि आज तक कोई मुस्लिम विधायक विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। जबकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 16% हो जाने का अनुमान है। 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी, लेकिन अब उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ती आबादी को राज्य में जनसंख्या असंतुलन की समस्या माना जा रहा है। उत्तराखंड में मैदानी जिलों की सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसे हो गए हैं कि यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक हो गए हैं। यहाँ बीजेपी के लिए सीट निकालना बड़ी चुनौती बन गया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दो बातें। एक तो यह है कि ये सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल फॉल्स, ये भाजपा प्रायोजित तरीके की सर्विस है। हिम्मत करें, ये जनगणना आ रही है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप जातिवार गणना करवा लो, तो सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। कौन कौन आया है यहाँ, कौन नहीं आया है। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। यहाँ कुल आबादी का करीब 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह उधम सिंह नगर में भी 32%, नैनीताल जिले और देहरादून में 30% मुस्लिम आबादी है। और अब पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने लगी है। साल 2001 में राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% थी। हरिद्वार जुड़ जाने से यहाँ मुस्लिम आबादी ने तेजी से विस्तार पाया। 2011 में 13.9% थी और अब इसकी 16% से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। यूपी में लगे हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल में मुस्लिमों ने बसावट कर ली है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि उत्तराखंड देश के लिए सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग है और देश के लिए महत्वपूर्ण है। और देश के लिए नहीं, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए निश्चित रूप में इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। उत्तराखंड भारत में असम के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वाला राज्य हो गया है। केरल और बंगाल में मुस्लिम आबादी वृद्धि दर देवभूमि उत्तराखंड से कम है, जबकि हिमाचल की भौगोलिक संरचना उत्तराखंड से मेल खाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड को भी देवभूमि का दर्जा प्राप्त है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तब यहाँ मुस्लिम आबादी कुल राज्य की आबादी का 2% से कुछ कम थी और आज भी ये आबादी 2.1% ही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिमाचल का भू कानून है। इस कानून की वजह से राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, अलबत्ता उसे लीज पर ले सकता है। इस कानून की वजह से हिमाचल में अभी तक हिंदू आबादी वाले राज्य के रूप में संरक्षित है। 2001 में हिमाचल में मुस्लिम आबादी 1,19,512, 10 साल बाद यानी कि 2011 में 1,49,881 और 2022 के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो ये 1,63,820 हो जाने का अनुमान है। हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी ने भू कानून नहीं होने की वजह से पांव पसार लिए हैं। हर 10 साल में 2% मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर्ज हो रही है। असम में हर 10 साल में 3.3% मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ये वो आबादी है जो कि उत्तराखंड के जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज होगी। अभी यहाँ लाखों की संख्या में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम लोग किराए पर रह रहे हैं और धीरे धीरे वे भी यहाँ स्थायी निवासी हो जाने हैं, क्योंकि यहाँ उनके बसने में हिमाचल की तरह कोई रोक टोक नहीं है। राज्य प्रशासन की राजस्व विभाग की भ्रष्ट कार्यप्रणाली भी एक बड़ी वजह है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुस्लिम आबादी को यहाँ बसने दे रही है। इसके उदाहरण देहरादून जिले में भी मिल जाएंगे। मुस्लिम आबादी में अवैध मदरसों, मस्जिदों की भरमार हो गई है। सरकारी जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं। यहाँ तक कि जंगल की जमीनों पर भी अवैध रूप से मुस्लिमों ने अंदर तक जाकर कब्जे कर लिए हैं और वहाँ से बहुमूल्य वन संपदा का दोहन किया जा रहा है। मुस्लिम आबादी में यूपी, बिहार के लोग तो हैं ही, जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या भी बसते जा रहे हैं। ये लोग पहले असम, बंगाल, झारखंड से अपने आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर उत्तराखंड आकर यहाँ के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में बसावट कर रहे हैं। मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहता है, वो इन्हीं के दम पर विधानसभा में पहुंचते हैं। उत्तराखंड में भू कानून मामलों के जानकार दिनेश मानसेरा कहते हैं कि देवभूमि का स्वरूप बचाए रखने के लिए, जनसंख्या असंतुलन बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश की तरह सख्त भू कानून की जरूरत है। अन्यथा ये उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती राज्य होने की वजह से आंतरिक सुरक्षा जैसी समस्याओं से घिरता ही जाएगा। हमने ये देखा है कि उत्तराखंड में जो 4 मैदानी जिले हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। जो सीमांत क्षेत्र है, कुछ लोग यूपी से आकर के यहाँ बस गए, कुछ लोग बिहार से आकर बस गए, कुछ लोग झारखंड, असम से आकर के भी यहाँ बसे हैं। तो ये क्यों बस रहे हैं, किन कारणों से बस रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। और ये जो आबादी है, ये जो 4 जिलों में है 30% से ज्यादा है। तो ये एक चिंताजनक विषय है कि यहाँ पर क्यों बढ़ रही है आबादी, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है।
उत्तराखंड में अब 12 से 15 विधानसभा ऐसी सीट हैं जहां बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी, जिनमें हरिद्वार जिले की ज्वालापुर, उधम सिंह नगर की जसपुर, नैनीताल की हल्द्वानी सीट भी शामिल है। धीरे धीरे मुस्लिम वोटर्स बढ़ रहे हैं जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, यानी जनसंख्या असंतुलन से सबसे ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति प्रभावित होने वाली है। उत्तराखंड लेकर एक निजी कंपनी ने खुलासा किया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि 2014 के बाद विपक्ष ने गहरी चाल के तहत फर्जी वोटों को बसाने के साथ चुनाव में बड़ा खेल करने की नियत से ये खेल खेला था। लेकिन अब धामी सरकार निजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर डेटा निकालना शुरू कर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि निजी कंपनी का डेटा सरकार के डेटा से